क्या वाकई नजर होती है। कई लोग उस बच्चे की फोटोग्राफ्स निकाल लेंगे और उस पर तंत्र विद्या करने की कोशिश करेंगे। एक बच्चे की फोटो लो, उसे लपेटो, हमारे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन अरमान मलिक के 5 बच्चे जिसमें समझ नहीं है, अकल नहीं है, धक्कल नहीं है, जिन्हें पता भी नहीं सोशल मीडिया क्या होती है, 10 साल के बच्चों की तरह वो खड़े होकर लिपस्टिक लगाकर तौलिया उठा के नाच तो नहीं रहा, धर्म का ही तो प्रचार कर रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ मौजूद हैं देश की जानी मानी ज्योतिषाचार्य, टैरो कार्ड रीडर और मैं क्या बोलूं इनके बारे में। मेरी तो ये बहुत ही खूबसूरत दोस्त भी हैं, मेंटोर भी हैं और अगर मेरे को कोई जीवन में सकारात्मकता मिलती है तो इनसे बहुत मिलती है। डॉक्टर वाई राखी, थैंक यू सो मच तमन्ना, इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। लेकिन सच में हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं और बहुत अच्छा लग रहा है इतने साल बाद तुम्हारे साथ काम करके। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब रील स्क्रॉल करो ना तो ये टॉपिक लगातार दिखते हैं और तब लगता है कि यार सच में ऐसा होता है क्या, नज़र सच में होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप घर से बहुत अच्छे मूड में जाते हैं, लेकिन आप जिस स्थान पर पहुंचते हैं, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो वकेशंस हो, तो वहाँ जाते ही आपका मूड खराब हो जाता है। या फिर आपका बच्चा बहुत तंदुरुस्त होता है लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो अचानक से रोने लग पड़ता है, तो हम बोलते हैं इसको तो नज़र लग गई है। लेकिन ये नज़र लगती किसकी है और कैसे पता चला जाए कि भाई इसी की नज़र लगी है और इसकी नज़र से मुझे बचाना है, एक चीज़। और हाँ, नज़र लगने में क्या कहीं ना कहीं कर्म भी होते हैं जिम्मेदार, क्योंकि सनातन धर्म में कर्म की बहुत ज़्यादा भूमिका मानी गई है। और अगर हम महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, तो कर्मों को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि तवज्जो दिया गया है और कर्म इंसान का भाग्य भी बदलते हैं। और कभी कभी कह सकते हैं कि अगर कर्म आपके अच्छे नहीं हैं तो आप खुद भी अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो आज इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है, कहते हैं ना आजकल बड़ा ज़्यादा रील्स पर चलता है नज़र फॉर रियल, तो क्या वाकई नज़र होती है? बिल्कुल 100% नज़र होती है। आपको अपनी खुद की भी नज़र लगती है और बच्चे को उसकी माँ की नज़र सबसे ज़्यादा लगती है। अच्छा। जी हाँ, तो अगर ये कहना कि नज़र नहीं होती तो 100 आउट ऑफ 100 नज़र होती है। कई तरह की नज़र होती है, काली नज़र होती है। एक नज़र होती है कि जो आपके दांतों में किसी के आप आ जाए तो पिस जाए। जैसे आपने किसी को कहा कितना खूबसूरत है ना, तो आपने क्या किया, आपने एकदम अपने दांतों में उस चीज़ को ले लिया। नज़र ऐसी होती है कि पत्थर को भी तोड़ देती है। ये कहावतें तो हमारे बुजुर्ग बना गए हैं तमन्ना। तो 100% नज़र होती है। लेकिन ये कहना कि हमें हमेशा हमारे पड़ोसी की नज़र लगती है, कुलीग्स की लगती है या जो हमसे जलते हैं उनकी लगती है, गलत है। आपको अपनी खुद की भी नज़र लगती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी तुमने अपने आँखों अपने हाथों से कभी खुद आईलाइनर लगाया हो, तो तुम एक आँख में आईलाइनर लगाओ कि वाह क्या बात है, मुझे तो मेकअप करना आ गया, मैं कितना सुंदर आईलाइनर लगा रही हूँ। तभी तुम देखना दूसरा आईलाइनर जो है ना आपका, वो कभी सही नहीं लगेगा। हाँ। एक छोटा सा एग्जांपल दिया है जिसे महिलाएं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगी कि हाँ ऐसा होता है। तो हमें हमारी खुद की भी नजर लगती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कई बार मैं आई लेंसेज, अगर फैशन आई लेंसेज की बात करूँ, वो लगाती तो एक तो बड़ा जल्दी से लग जाता है और दूसरा फिर लगने में ही नहीं आता है। Exactly. लेकिन इस नज़र को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये ठीक है, माँ की नज़र लग गई वो तो समझ आ गया कि हाँ भाई माँ ने कह दिया हाय मेरा बेटा बड़ा प्यारा लग रहा है आज, तो ये तो हो गया। लेकिन अगर मेरी टेंशन सही है, मैं आपको बोलूँ राखी जी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, खुदा ना खास्ता आपको हल्का सा बुखार हो जाता है, तो मेरी नज़र थोड़ी ना खराब थी राखी जी। एग्जैक्टली। तो कैसे पता लगा है? मेरे साथ एक पार्टी में एक छोटा सा किस्सा हुआ। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मैं तुम्हें बताती हूँ, इस तुम्हारी बात से मुझे समझ में आया, क्योंकि मेरी इंटेंशन भी गलत नहीं थी। मेरी मम्मी की एक फ्रेंड आई और मुझे शुरू से एस्ट्रोलॉजर जब था बनने का शौक था कि मैं कभी बनूंगी, मैं सीखूंगी, करूंगी। तो कॉलेज के टाइम में हम चीज़ें देखते थे, हम बहुत उस टाइम पे बहुत कम चीज़ें होती थी ये। तो एक आंटी आई सामने से, उन्होंने बड़ा लंबा सा जो है ना रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी एंड शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल लाइक अ मीरा। तो मैंने कहा वाओ आंटी आप कितने सुंदर लग रहे हो और आपकी माला तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ठीक है, ये बोले हुए मुझे 5-6 मिनट हुए, उन्होंने बोला थैंक यू डार्लिंग, ऐसे बोल के वो आगे चली गई। और वो जैसे ही मेरी तरफ से मुड़कर आगे हुई, उनकी रुद्राक्ष की माला टूटी और टूट के बिखर बिखर गई दाने। मैंने कहा नहीं नहीं प्लीज, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। अच्छा, जब मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं थी, कॉलेज में पढ़ती थी, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन आज समझ में आती है। हम जितने भी स्टोन्स पहनते हैं या हम जितने भी मालाएं पहनते हैं अपनी अपनी सुरक्षा के लिए, अगर हमें कोई कॉम्प्लीमेंट्स देता है या हमारे साथ कुछ नेगेटिव होने वाला होता है या हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं, तो वो तुरंत टूट जाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं मेरा नीलम टूट गया, मेरा पन्ना टूट गया, वो कहीं गुम गया,
तो वो खुद खुद खोकर या टूट कर हमारी रक्षा करते हैं। अब अगर मेरी अटेंशन गलत नहीं थी तो उनकी रुद्राक्ष की माला टूटी क्यों? पहले तो उनकी रुद्राक्ष की मालाओं को वो जब चली आ रही थी पार्टी में, उन्होंने एक ऑरेंज कलर का लहंगा पहना हुआ था, उस पर रुद्राक्ष रेड कलर के, तुम समझ सकती हो, उसमें रेड रेड कलर के बीट्स थे बीच में, तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी, तो सभी कॉम्प्लीमेंट देते आ रहे थे। तो जब रुद्राक्ष ने इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया कि भाई कोई अच्छे अटेंशन से बोल रहा था, कोई नेगेटिव अटेंशन से बोल रहा था, तो उसने टूट कर बिखर कर उनकी रक्षा कर ली। लेकिन ये डिपेंड सामने वाले पर भी करता है तमन्ना। जैसे यू आर लुकिंग टू गुड इन दिस ब्लैक सूट, राइट? मेरे जाने के बाद अगर आपका ये ब्लैक सूट अगर फट जाए या कट जाए तो आप मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचेंगी, क्योंकि हम बहुत पुराने मित्र हैं। लेकिन इसी की जगह पे कोई और गेस्ट हो और वो आपके साथ पहली बार हो, तो आपको अगर लगे कि यार ऐसे क्यों मुझे बार बार बोल रही थी, कहीं मुझे नजर ना लग जाए, तो आपने क्या किया? आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये एनर्जीज दी कि इस लेडी की नजर मुझे लग रही है। तो आपके साथ एग्जैक्टली वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। ये यूनिवर्स की पावर है। आपने मैनिफेस्ट के बारे में सुना है ना, कि अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करो, आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। एग्जैक्टली नजर भी ऐसी होती है। कुछ लोगों के कॉम्प्लीमेंट देने से आप बड़े खुश होते हैं। आपके हस्बैंड दे दे, आपकी माँ दे दे, ठीक है, आप अपने बच्चे को दे दें, आपका बच्चा आपको दे दे, तो आप बड़ी पॉजिटिव लेंगे, अरे वाह तो मेरे बेटे ने मुझे कहा बड़ी सुंदर लग रही हो। लेकिन कुछ ऑफिस में कुलीग्स या लोग ऐसे होते हैं जिनको आपको देख के लगता है कि इनसे मुझे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती और ये मुझे पसंद नहीं करते, तो हम उनके कॉम्प्लीमेंट्स को भी ना एज ए तकाश लेते हैं, कमेंट लेते हैं, तो हम उनके कहते हैं हाँ बढ़िया ही, मन में तो मेरे से चिड़ी रही होगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको नेगेटिव लिया, उसने पॉजिटिव बोला, तो आपको नजर लग गई। मतलब ये सोच का भी खेल है। सारा खेल सोच का ही है। आप अगर बड़ा घर लेना चाहते हो ना तमन्ना, तो हम भगवान से क्या कहते हैं, अक्सर मैंने लोगों को बोलते हुए देखा है, नहीं हमारी इच्छा नहीं हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो, नहीं हमारी इच्छा नहीं हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो। तो यूनिवर्स में आपको पता है भगवान को सिर्फ एक ही शब्द आता है, तदास्तु। मतलब आप अच्छा बोलोगे तो ईश्वर कहेगा तदास्तु, आप बुरा बोलोगे तो कहेगा तदास्तु। अरे नहीं मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, पेंट हाउस चाहिए, मुझे एक बहुत बड़ा विला चाहिए, बड़ा सोचोगे तो भगवान 2 बेडरूम का देगा। तुम पहले ही सोच को छोटा रख के 2 बेडरूम मांग रहे हो, तो भगवान छोटी सी एक झुग्गी दे देगा। तो बड़ा सोचो, कर नहीं सकते, सोचने में तो कोई बुराई नहीं है। और शाहरुख खान ने भी अपने इंटरव्यू में कई बार कहा है कि हमेशा घर अपनी औकात से बड़ा लेना चाहिए, बिल्कुल। और अच्छा, आजकल नज़र को लेके ना बड़ी सारी अब सेलिब्रिटीज़ देख लो, सेलिब्रिटीज़ का, अब तो आम जनता भी ऐसा करने लग पड़ी है कि भाई बच्चे की आपको फोटो डालनी है तो उस पर हार्ट डाल देंगे। मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या सोशल मीडिया पर ही नज़र लगेगी? आप बच्चे को बाहर भी तो घुमाने लेके जा रहे हो, क्या वहाँ पर नज़र नहीं लगेगी? वहाँ पर तो आप हार्ट नहीं लगा रहे बच्चे के मुंह पे। देखिए सोशल मीडिया पे ये जो कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनके अभी हाल फिलहाल में बच्चे हुए, उन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया है। लेकिन हमारी मम्मियाँ तो हमें मतलब तैयार करके पड़ोस वाली आंटी के घर दे आती थी कि प्लीज रख लेना। मोहल्ले के मोहल्ला हमें ले लेके घूमता था। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, सोशल मीडिया पे नजर नहीं लगती, एक ट्रेंड शुरू हो जाता है तो लोग ट्रेंड शुरू कर देते हैं। लेकिन बच्चे को नजर अगर किसी की भी लगती है तो सबसे ज्यादा उसकी लगती है। लेकिन तमन्ना मेरा भी आपसे क्वेश्चन है, दिल से बताना, इतना नन्ना मुन्ना सा बच्चा जिसे सुसु पॉटी नहीं पता, जिसे अपना अच्छा बुरा नहीं पता, जो भूख नहीं बता सकता, जो खाना नहीं बता सकता, जो अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता, क्या उसको सोशल मीडिया पर लेकर आना सही है? मैं सोशल मीडिया पर आपको नाम ना लेकर बताऊंगी कि एक जनरल फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, उनका बच्चा ओवरवेट है। अच्छा, वो उस अपनी बेटी की इतनी फोटोज, इतनी रील्स डालती हैं, उस बच्चे को पता भी नहीं है, विदाउट उसकी परमिशन। हमारी गवर्नमेंट भी ये करने देती है। छोटी छोटी बच्चियां आजकल टॉवल पहनकर नाचती हुई आपको मीडिया पर दिखेगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको अपने बच्चे को नजर लगने का इतना ही डर है, जो कि सोशल मीडिया पे लगता भी है, बच्चा क्यूट है तो हम क्या कहेंगे, हाउ स्वीट, कितना प्यारा है, कोई अच्छे इंटेंशन से कहेगा, कोई बुरे इंटेंशन से कहेगा। प्लस तमन्ना, कई लोग उस बच्चे की फोटोग्राफ्स निकाल लेंगे और उस पर तंत्र विद्याएं करने की कोशिश करेंगे, जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। या कई लोग जो ओझा बाबाओं के पास जाते हैं, फिर वो कहेंगे तुम्हारा बच्चा बीमार है ना, एक बच्चे की फोटो लो, उसे लपेटो, उसमें जो है पिन खुबाओ, तुम्हारे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। एक माँ, जो अनपढ़ गवार लोग हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं करते। तो सोशल मीडिया पर अगर आप अपने बच्चों की फोटोज डाल रहे हो, नजर लगने के साथ साथ उन फोटोज का मिसयूज भी हो सकता है। तो वो गलत है। इसलिए भी एक रीजन है कि लोग स्माइली या हार्ट लगा देते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अपने बच्चे को सोशल मीडिया पे लाना ही क्यों 12 साल से पहले? आप अगर उसे काम भी करवा रहे हैं तो भी गलत है, अगर आप उसकी सोशल मीडिया पे फोटोज डाल रहे हैं तो भी गलत है। एक आपकी पर्सनल लाइफ है, क्योंकि देखिए अरमान मलिक जैसे लोग जिनकी 2-2 बीवियां हैं, जिन्होंने अपनी सोशल लाइफ को ऐसा कर रखा है कि वो ब्रश करते हुए भी वीडियो बना रहे होते हैं, तो उसको देख के लोगों को लगता है कि अच्छा ये इतना कमा रहे हैं, उनका 1000 करोड़ का टर्नओवर है तो हम भी कमा लेंगे। तो हम ना लाई लग हैं, हम ना जैसा दुनिया चलती है वैसा चलना शुरू
कर देते हैं। बट इससे केवल ना नज़र लगती है, नज़र तो लगती ही लगती है, पर उसका मिसयूज़ भी हो सकता है और तंत्रिक विद्याओं में आपके बच्चे की फ़ोटो भी यूज़ की जा सकती है। और ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मेरे तो जी। रोंगटे खड़े हो गए बात सुन के कि ऐसे भी हो सकता है। बिल्कुल। तो यानी कि हर किसी को तो सोशल मीडिया पर अपने बच्चे की फोटो डालने से बचना चाहिए। 100% जब तक वो 12 साल का ना हो, ये उसकी मर्जी है कि उसको ये सोशल मीडिया पे उसकी फोटोज आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि इतनी मेहनत करने के बाद आपके और मेरे मिलियन में सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन अरमान मलिक के 5 बच्चे जिसमें समझ नहीं है, अकल नहीं है, धक्कल नहीं है, जिन्हें पता भी नहीं सोशल मीडिया क्या होती है, उनके मिलियंस में फॉलोवर्स जा रहे हैं। ये चिढ़ने की बात नहीं है, ये सोचने का विषय। शायद बड़ा होने के बाद बच्चा कहे, मैं आपको हजारों ऐसे स्टार्स के बच्चे बता सकती हूँ जो हीरो हीरोइन बनना ही नहीं चाहते, जो इस नेम फेम से दूर रहना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जूही चावला की बेटी, तो वो कहते नहीं हमें प्लीज फोटोज मत लो हमें। तो ये बच्चे की चॉइस तो पूछ लो कि वो सोशल मीडिया पे आना चाहता है। मतलब वो बच्चा अगर नहा भी रहा है तो उसकी भी सारी फोटोज अरमान मलिक फैमिली ने या और लोगों ने उन्हें देखा देखी कर रखी है। तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ रोक होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का शोषण है ये। बच्चों के बिना उनके मिलियन फॉलोवर्स आ रहे हैं, उसका पैसा आ रहा है, वो पैसे आप ले रहे हो, आपने एक दिन के बच्चे से कमाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे हम देखते हैं कि जो बड़ा अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे, जो छोटी उम्र में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, हम उनको फॉलो ही नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। उनको उनके बारे में ना जानते हैं ना पूछते हैं। बस वही आपकी बात सही है कि अरमान मलिक हो गया या फिर वो सुपरस्टार पुनीत हो गया, हाँ। इन लोगों को हम लोग देखते चलते हैं। लेकिन ये बड़ा ही गंदा ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया ने शुरू किया और इस पर तो बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। क्योंकि मैं कहती हूँ कि कपड़ों की बात कर लो, आप कहीं तो अपने आप को रोकोगे, कहीं और तो आप... एक 10 साल का बच्चा तमन्ना आता है, जिसको हम लोग सोशल मीडिया पे लेकर आते हैं, अभिनव, और हम ये कहते हैं कि इसके माता पिता ने इसे आगे कर दिया, हम गलत कर रहे हैं, हम उसके ऊपर वीडियोस और मीम्स बनाते हैं। मैं कह रही हूँ अभिनव को कुछ नहीं आता, लेकिन 10 साल के बच्चों की तरह वो खड़े होकर लिपस्टिक लगाकर तौलिया उठा के नाच तो नहीं रहा, धर्म का ही तो प्रचार कर रहा है। अब 10 साल के बच्चे तो फोन और टीवी नहीं छोड़ते। अगर वो बच्चा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, अच्छा, तो देश के सारी दुनिया, बड़े से बड़े यूट्यूबर्स उस छोटे से बच्चे के पीछे पड़ गए। वो क्या कर रहा था? वो एक अच्छा ही काम तो कर रहा था, धर्म से जुड़ा हुआ था, बाबा नहीं बन रहा था, वो धर्म का प्रचार कर रहा था। और 10 साल के बच्चे में कितनी बुद्धि होगी? ये तो हमारा साइंस भी कहता है कि बुद्धि को विकसित होने में भी 15 साल का टाइम लगता है। सो देखिए, हम अरमान मलिक के बच्चों को टोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम किसको कर रहे हैं? जो एक अरमान मलिक के बच्चों को नहीं कर रहे हैं। और हम किसको कर रहे हैं? जो छोटा सा बच्चा गीता की बात कर रहा है, हम उससे टीवी पर इंटरव्यू ले रहे हैं कि तुम जो है गोपी गीत सुनाओ। मुझे खुद को गोपी गीत नहीं आता है, और गोपी गीत कोई कैसे सुना देगा 10 साल की उम्र का बच्चा? मैंने तो कई बार कहा कि 10 साल के नॉर्मल घर के बच्चों को पकड़ पकड़ के लाओ, हाँ। और अभिनव के साथ उसका इंटरव्यू करवाओ, तो अभिनव भी फर्स्ट आएगा। लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि लंका में किसने आग लगाई? हमारे बच्चों ने। मैं सबके बच्चों को नहीं कह रही। आप कहाँ दूर जा रही हैं? आप केबीसी में आपने देखा नहीं था, किसी से पूछा गया था, मैं नाम क्यों लूंगी, लेकिन जब पूछा गया था कि संजीवनी बूटी कौन लाया था, बताइए, तो नहीं बता। अब इस बात पे जब लोग देखते हैं तो लोग गुस्सा मानते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि अभिनव जो भी कर रहा था अपने पेरेंट्स के दबाव में नहीं कर रहा था, 10 साल का बच्चा, हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और ऐसा करके हम अपने धर्म का भी तो मजाक उड़ाते हैं ना, कि एक बच्चा अगर धर्म की तरफ जा रहा है तो हम उसके बारे में क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, जबकि दूसरे लोग अपने बच्चों को कपड़े पहना कर या उनके उतरवा कर और इतनी वीडियोस वायरल करवा रहे हैं कि उससे पैसा कमा रहे हैं। इस तरफ सरकार की नजर नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इस पे रोक होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, धर्म की हम बात करें, धर्म के साथ साथ कर्म की भी बात करेंगे, क्योंकि नजर की हम बात कर रहे हैं, तो क्या नजर लग जाना, अगर कोई नौकरी लगे किसी की, बहुत सालों बाद अच्छी नौकरी लगी, लेकिन जैसे कि आपने बोला किसी को ईर्ष्या है, गंदी नजर लग गई, तो फिर क्या उस शख्स के कर्म नहीं है जिसकी नौकरी गई है, या फिर उसमें भी नजर का दोष है? जिसकी नौकरी गई है उसके सिर्फ खुद के कर्म है। मैं आपको बता दूं, किसी की नजर से अगर नौकरी जाती आती, तो सबसे बड़ा एग्जांपल तमन्ना आप मुझे दे दीजिए कि अंबानीज ने इतनी बड़ी शादी करी, लोगों को सोना चांदी गिफ्ट किया, चांदी के बर्तनों में लोगों को खाना खिलाया, क्या अंबानीज के शेयर गिर गए? क्या अंबानीज का एक्सीडेंट हो गया? क्या अंबानीज के घर में कोई प्रॉब्लम्स आई? आप मुझे बताइए, आप और मैं कुछ करें तो हमारा पड़ोसी देख लेगा, 4-5 रिश्तेदार देख लेंगे, उन्हें तो पूरे विश्व ने देखा। तो क्या अंबानीज को नजर क्यों नहीं लगी? क्यों अंबानीज के घर में नुकसान नहीं हुआ? इसका रीजन ये है कि नजर लगने से किसी का नुकसान या फायदा नहीं होता, आपके अपने कर्म और आपकी भाषा होती है आपकी नौकरी जाने और आने के लिए। कर्म ही मैटर करते हैं। ये कहना कि आज मैं गाड़ी लेके निकला तो पड़ोस वाली आंटी मुझे देख रही थी और मुझे पता था मेरे साथ कुछ गलत होगा, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा, मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ गलत होगा, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को वैसा किया और खुद गाड़ी जाके मार दी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज आपको एक एग्जाम्पल आपके दर्शकों को देना चाहती हूँ। आपके पड़ोस में एक बंदा है जो आपको देख के बहुत नफरत करता है, उससे आपकी 3 से 4 बार फाइट हो चुकी है। आप ना उसको जैसे ही सुबह देखो तो आप देखते ही पहले हमारा रिएक्शन क्या होगा? हे भगवान, फिर दिख गया, आज का दिन ही बेकार जाएगा।
यही रिएक्शन होगा, आम आदमी है हम, यही रिएक्शन होगा। लेकिन अब आप मेरे कहने पर उस आदमी को देखो और उसको कहो थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, थैंक यू सो मच मेरा बुरा सोचने के लिए, एंड आई लव यू सो मच बॉटम ऑफ माई हार्ट। बस तुम दिख गए ना, आज सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अल्लाह बला तो सारी खत्म ही होगी तुम्हें देखते ही। उस दिन आपके साथ ज़िंदगी का सब कुछ अच्छा होगा, उस दिन आपकी ज़िंदगी की सोच बदल जाएगी। उस दिन बॉस आपकी तारीफ करेंगे, इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा। लेकिन जो भी करना ना, हृदय से करना। आप अपने दुश्मन को बस अपने मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए, वो आपके पास चलकर खुद बात करने आएगा, यार आई एम सॉरी। ये बात आपने बिल्कुल सही की, सोच का होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर दिन होता है, मैं अपना वो दिन मैं नहीं बताना चाहूँगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन वो दिन मेरा खराब ही जाता है लाइफ का, और उस दिन मैं रोती ही रोती हूँ। तो वो उस दिन में मैं रोऊँ ना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ उस दिन को खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे मैं रोती हूँ। वो शायद मैंने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा रखा है। बिल्कुल। आप उस दिन मेरे कहने पर, अब दिन जब भी आएगा तुम उस दिन कहोगे आज मैं अपने लिए शॉपिंग करूंगी, आज यूनिवर्स मेरे साथ है, आज मेरा बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, गॉड की बड़ी कृपा है, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन जाएगा। आप इसे बार 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 मन में दोहराएंगी और आप देखेंगी कि आपका दिन वो और दिनों के कंपेरेटिव बहुत अच्छा जाएगा। आप क्या करती हैं, आपके माइंड में तो ये रहता है कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ना आप ये कहीं ना कहीं, और हमारा ना सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा काम करता है। देयर इज अ फुल ऑफ एनर्जीज। आप अपने माइंड को ये कहकर सो, आप मेरी तरफ से आजमा लेना। तमन्ना, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसे अलार्म नहीं लगाया कि मेरा अलार्म मुझे 3:30 बजे उठाए, और कभी जैसे अगर मेरी फ्लाइट हो तो मैं लगा लेती हूँ अलार्म कि ऐसा ना हो मैं सोती रह जाऊँ, लेकिन मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह के सोती हूँ कि राखी सो जाओ और सुबह 3:30 उठना है। आप यकीन मानिए, ऐसा लगता है जैसे कोई आके कहता है उठ, और मैं जब घड़ी सामने देखती हूँ तो एग्जैक्टली 3:30 बज रहे होते हैं, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। सही बोल रहे हैं आप। अच्छा, ये जो कर्म होते हैं, भविष्य जो होता है या फिर हमारी किस्मत होती है, पहले से लिखी होती है भगवान ने, जैसे हम कहते भी हैं कि तू अपनी किस्मत में ही ये लिखवा के आया है, तो वो लिखी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी किस्मत हर रोज लिखते हैं। कुछ पार्ट किस्मत के अंदर लिखा होता है, जैसे किसी व्यक्ति का एक एक्सीडेंट होना है और वो 15 अप्रैल को होना है, ट्रक से होना है और फलाना फलाना जगह पर होना है, तो वो दुनिया में कहीं भी हो, यूनिवर्स उसे उस जगह पर ले जाएगी, ट्रक से उसका एक्सीडेंट भी होगा और हर हाल में होगा, वो जितना मर्जी ज्योतिषियों के पास भाग ले। तो फिर क्वेश्चन ये है कि फिर किस्मत बदली कैसे जा सकती है और ज्योतिषियों के पास जाके क्या करें? बस तमन्ना, अगर आप एक अच्छे ज्योतिष के पास जाते हो, भाड़ में जाए, ज्योतिष के पास भी मत जाओ। आप अगर एक अच्छे इंसान रहते हो, कर्माज अच्छे करते हो, तो आपका एक्सीडेंट होगा, पर उस एक्सीडेंट में आपकी बाजू कटनी थी और आप लूड़े लंगड़े होने थे, ठीक है? आपका एक्सीडेंट वहीं होगा, उसी टाइम पर होगा, उसी जगह होगा, उसी ट्रक से होगा। अगर आप उपाय कर रहे हो तो सिर्फ नाखून कटेगा। आप बड़ी बला को छोटे में टाल सकते हो, बड़े नुकसान को छोटे में कर सकते हो। एग्जैक्टली जब मैं आपसे कहूँ तमन्ना बाहर बारिश हो रही है तो तुम छतरी लेकर जाओगी, तुम ऐसा नहीं कि छतरी से पूरी नहीं गीली होती, पैर तो फिर भी गीले होते हैं, है ना? छतरी लेने के बावजूद भी तुम बचती कहाँ? प्रभाव कम हो जाएगा, प्रभाव कम होता है। तो उपायों से, आपके नेचर से आप अपनी मुसीबत भरी चीजों को बदल सकते हैं। प्रभु ने आपको सांसें कम लिख कर दी हैं, आप योग करिए। क्यों कहते हैं योग करने से उम्र बढ़ जाती है? आप योग करते हैं तो आप सांसें होल्ड करते हैं, और जितनी सांसें होल्ड करेंगे, रोज करेंगे, उतनी सांस आप और जीवित हो जाएंगे। भगवान ने तो लिख कर दिया तो तेरे को इतनी सांसें हैं, पर आपने होल्ड कर करके अपनी जिंदगी को बढ़ा लिया। अगर सब कुछ किस्मत में लिखा हुआ होता तो फिर ये कैसे होता? और अगर सब कुछ किस्मत में लिखा होता तो तमन्ना, हम ये सब पॉडकास्ट कर क्यों रहे हैं? घर बैठते हैं, किस्मत में रोटी होगी तो आ जाएगी। आपकी मेड आपको रोटी बनाकर या आपकी माँ आपको रोटी बनाकर प्लेट में रखकर दे सकती है, पर दुनिया में ऐसा कोई भी किस्मत या कोई भी जादू नहीं है कि रोटी चलकर आपके मुंह में जाए। रोटी के लिए हाथ तो उठाना ही पड़ेगा। हाथ उठाना व्हाट इज दैट? इज कर्मा। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो आप अपने कर्म से अपनी किस्मत रोज लिखते हैं। कोई किस्मत लिखी नहीं होती। अगर किस्मत लिखी हुई होती तो कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध कभी नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान स्वयं गीता में ये कहते हैं कि फिर बस भगवान ये कहते बैठ जाओ, और अब से तुम्हारी किस्मत में तो प्रॉपर्टी तुम्हें मिल ही जाएगी, नहीं तो नहीं। लेकिन कृष्ण जी ने क्या कहा पूरे गीता में? कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर, तीर उठा, अपने लिए लड़। उस पूरी गीता का सार है कि आपको लड़ना मतलब मैं अब युद्ध करने नहीं जाऊंगी, तुम और मैं ऑफिस आएंगे, तुम और मैं काम करेंगे, चैलेंजेस को लेना, तुम और मैं मेरे बच्चे को स्कूल भेजेंगे, तुम और मैं घर ढूंढेंगे कि हमें इस घर में रहना है। तो हम जो है अपने कर्म करेंगे। कर्म इज व्हाट? काम करना। कर्म का मतलब ये नहीं है कि आपको कर्म करने को, मैं कह रही हूँ माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करना। अगर आप माता पिता की सेवा नहीं करें तो जिंदगी बेकार है। अच्छा, तो कर्मों को लेके भी अलग अलग भ्रांतियां होती हैं जी। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा कर्म कर रही हूँ? क्योंकि किसी और के हिसाब से वो कर्म हो सकता है अच्छा ना हो, लेकिन मैं शायद हो सकता है अपने लिए, या फिर कहते हैं सेल्फ लव,
दूसरों को मैं ठेस नहीं पहुंचा रही, लेकिन हाँ मैं वो ठीक कर रही हूँ, लेकिन हाँ समाज के हिसाब से या दूसरे के हिसाब से हो सकता है वो कर्म गलत हो, तो उसे कैसे देखा जाएगा? देखिए, आइडेंटिफाई कैसे करें तो मैं आपको बताऊं। आप फॉर एग्जांपल एक लड़की सिगरेट पी रही है, एक लड़की शराब पी रही है, ठीक है, उसके हिसाब से ये गलत कर्म नहीं है। मेरा यही यस, संदर्भ था। ठीक है। हाँ, आप अगर अपनी जिंदगी, दिस इज माई लाइफ, हाँ। मुझे पीना है, मुझे पीना अच्छा लगता है, अगर आप पी रही हैं तो वो गलत कर्म नहीं है, एग्री, हाँ। आपके हिसाब से। लेकिन आपकी ड्रिंक करने से कहीं आपकी सास को प्रॉब्लम है, कहीं आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम है, आपकी इस एटीट्यूड से उन्हें प्रॉब्लम है, और आप कहें कि उनकी प्रॉब्लम है, भाई मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर बेटा मैं आपसे एक बात कहूंगी कि मुट्ठी कभी भी बंद नहीं हो सकती जब तक ये पांचों उंगलियां बंद ना हो। ये उंगली भी उठी रहे तो आपकी मुट्ठी बंद नहीं है। हम अगर एक परिवार में होते हैं ना, तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कर्म है कि अगर मेरे ड्रिंक करने से इन्हें प्रॉब्लम हो रही है, या अगर मेरे छोटे कपड़े पहनकर आने से सोसाइटी में मेरी सासू माँ को प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं मेरा कर्मा किसी को तकलीफ पहुंचा रहा है, और वो मेरी किसी को तकलीफ पहुंचा रहा है तो ऑटोमेटिकली वो मुझे तकलीफ पहुंचाएगा। तो या तो आप बैठकर बात कर लें, या उनके पीछे से कुछ चीज़ करें, या ऐसी कोई चीज़ करें जो छुपकर करें जिससे उनकी बदनामी ना हो। क्योंकि आप एक बेटी नहीं हैं, आप एक माँ नहीं हैं, आप एक बहू भी हैं, आप एक पत्नी भी हैं, आप एक माँ भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी ऐसा काम करूँ या मैं पॉडकास्ट में कुछ भी ऐसा बोलती हूँ, तो मेरा बेटा मुझसे तुरंत बोलता है, मम्मी क्या बोलते हो आप? तो मैं अगली बार इस बात को नोटिस करती हूँ कि इस चीज़ से या इस टॉपिक पे बात करने से मेरे बेटे को प्रॉब्लम है। मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, अगर मैं अपने घर को ही खुश नहीं रख पा रही हूँ तो मैं दुनिया को खुश रखकर क्या करूँगी? तो मैं अगली बार शब्दों को और सोचकर बोलती हूँ कि ये युवा है, अगर इस यूथ को ये बात बुरी लग रही है तो औरों को भी बुरी लग सकती है, तो शब्दों का सही उच्चारण किया जाए। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को थोड़ा सा बदल लिया, मेरे कर्मा सही हो गए। देखो तमन्ना, कोई भी ऐसा कर्मा जिससे दुनिया में एक्चुअली तुम्हारे ड्रिंक करने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन मार्क घर में उठ रहा है कि आपके इस काम करने से मुझे प्रॉब्लम है, मेरी बहू बाहर काम करने जाए मुझे प्रॉब्लम है, तो हमें, आजकल की लड़कियां कितनी स्मार्ट हैं, जब शादी करती हैं तो पहले ही कह देती हैं आपको वर्किंग वूमेन चाहिए कि हाउसवाइफ चाहिए। तो सास कहेगी नहीं मुझे वर्किंग चाहिए, तो बोलेंगी देखिए मैं अभी आपको क्लियर कर दूं, मेरे को आपका बेटा पसंद है, आप लोग पसंद है, फैमिली पसंद है, लेकिन मैं वर्किंग रहूंगी, और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रही हूँ, बाद में आप मत कहिएगा। आज क्लियर लड़कियां कहती हैं हम आपके घर बहू बनकर आ रहे हैं, नौकरानी बनकर नहीं, प्लीज मेड रख लीजिएगा, हम काम नहीं करेंगे। क्लियर है? अब ये बात आप शादी के बाद बताओ कि मुझे तो पता नहीं था कि मुझे पूरे घर का खाना। तो आजकल जो हमारी तुम्हारी बात नहीं है, मैं आज के युवा यूथ की बात कर रही हूँ, दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट, और आई थिंक दे आर गुड, क्योंकि ऐसा आप क्लियर करके जा रहे हो तो आप कर्मा खराब नहीं कर रहे। अब सास घर लेकर आती है फॉर एग्जाम्पल नई नवेली दुल्हन को, और 2 दिन बाद कहती है बेटा मैं तो ये काम नहीं करने दूंगी, तो कर्म किसका खराब हुआ? बहू का नहीं, सास का। अच्छा। झूठा वादा, झूठी उम्मीद, झूठे सपने, झूठी चीज। तो अगर उसके बाद बहू काम पर जाती है सास से लड़कर, तो सास का कर्म खराब है, बहू का नहीं। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि कर्म किसका खराब है। तो क्लियर रहो, ट्रांसपेरेंट रहो, झूठे वादे मत करो, झूठी उम्मीद मत दो, जो नहीं कर सकते वो मत कहो। लव लाइफ में भी लव गुरु आपको यही कहता हुआ मिलता है, वादे वो करो जो पूरे कर सको और निभा सको। तो कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है कि अगले जन्म में? नहीं, मैं मानती हूँ कि कलयुग के अंदर, तो कलयुग का मतलब क्या समझती हो तुम? कलयुग का मतलब पता है क्या है? तू कल कर, मैं आज आया। अच्छा। अगर आप किसी को आज खाना पूछेंगी तो ऑटोमेटिकली परसों आपकी कोई फ्रेंड आपको खाने पे बुला लेगी। अगर आज आप किसी को 10 रुपए देंगी तो अगले दिन आपको कहीं ना कहीं से सगन आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, यूट्यूब से पैसे आ जाएंगे, कहीं से भी आ जाएंगे, राइट? तो ये मैं मानती हूँ कलयुग का मतलब है कि हमें इसके कर्म यहीं मिलते हैं। लेकिन सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, जो हम 100 जन्म पहले जी कर आए हैं, उनमें किसी भी युग में हम जी कर आए हैं, उन सब के कर्म, और अच्छे कर्म और बुरे कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरना आपने कई लोगों को देखा होगा, एक ही पिक्चर, न रंग न रूप न शक्ल न अकल न धकल, और सुपरहिट। पिक्चर का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि यूथ को वो समझ में आता है। एक ही बच्चा जो कम नंबरों से पास हुआ हो उसे टॉप की जॉब मिल जाती है, एक ही उस क्लास का बच्चा जो टॉपर रहा हो उसको नौकरी नहीं मिलती। तो ये पिछले जन्म के कर्मास होते हैं। इस जन्म में तो जो उसने कर्म करे उसमें नंबर कम आए, अगर उसके नंबर कम आए फिर उसे जॉब अच्छी कैसे मिली? पिछले कर्मास को लेके आ रहा है अच्छे। और जिसने बहुत मेहनत करी वो भी उसके पिछले जन्म के कर्मा है, वो किसी की नौकरी खाकर आ रहा है, किसी को तकलीफ पहुंचा के आ रहा है, इतनी मेहनत के बाद भी वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, इतनी सब बातें हम सबको भी पता होती हैं कि अच्छे कर्म करना है, कई बार ऐसी सिचुएशंस मैंने देखी हैं, आप किसी भी कॉर्पोरेट में चले जाइए या फिर आप किसी फैक्ट्री में चले जाइए, वहाँ पर जो एक माहौल होता है, बहुत ही कम ऐसे मुझे लगता है कि बड़े दर्जे के लोग होते होंगे या फिर बड़े महकमे में जो होते होंगे वो अपने से निचले स्तर के लोगों को उस लेवल पर देखते होंगे। हमेशा कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन देखने को ही मिलता है। जब ये सारी चीज़ें पता होती हैं और फिर भी बुद्धि ना आना, तो उसको क्या कहेंगे? बुद्धिहीनता या फिर ये भी कर्म है कि भाई तुम्हें समझ ही नहीं आ रही?
दो बातें हैं। पहले तो लोग कहते हैं स्वर्ग नर्क किसने देखा है। हाँ, हमारी तो सीधी सी बात है, जो दिखता है वही बिकता है। अगर स्वर्ग नर्क का भगवान ने कोई ऐसा ऑप्शन बनाया हुआ होता कि इंसान को भगवान एक बार बता देता कि बेटा तू देख तेरा मरने के बाद क्या होगा, वैसे ऐसे एक आईना, एक चश्मा हमारे घर में है, उसका नाम है गरुड़ पुराण। हमारे घर में तमन्ना जब किसी की मृत्यु होती थी तो 13 दिन का शोक मनाकर हम गरुड़ पुराण पढ़ते थे, और ये जरूर पढ़ी जाती थी कि इंसान अपने कर्मा सही कर ले। बेटा ये तो तुम्हें भी पता है, अब तो चौथे दिन लोग सब कुछ कर देते हैं, 1 साल का सब उठावा कर देते हैं, गरुड़ पुराण कोई पढ़ता नहीं। गरुड़ पुराण मरने के बाद पढ़ते हैं, ये भ्रांति भी बहुत लोगों के मन में है। और उसके बाद लोग ये सोचते हैं कि हमारे को डर क्या, स्वर्ग नर्क बाद में देखेंगे, जो भगवान बाद में करेगा करेंगे, अभी फिलहाल अभी की बात कर लें। हाँ। अभी मेरा अगर बेईमानी से घर बनता है बन जाए, बात की बाद में देखेंगे। तो इसलिए लोग डरते नहीं हैं और गलत कर्म करते हैं। और बात ये रही, ये कर्मा नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक लड़के के पिता हूं, उसकी बहनें हों, वो घर में सबसे छोटा बच्चा हो, आप कभी भी देखना वो डर के रहेगा। अच्छा, बहनें कहेंगी कि क्या कर रहा है, हम तो उससे बड़े, हमसे पूछ के, अगर पिताजी उसके ऊपर डंडा। कुछ पत्नियां हमारे पास आती हैं, मेरे हस्बैंड मुझे रात को बैठ के मारते हैं, अननेचुरल चीज़ें करते हैं। हाँ। तो मैं उनसे बोलती हूँ आप विरोध क्यों नहीं करती। तो मैम विरोध कहाँ करें, मेरा मायका नहीं है, मेरे मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मेरा भाई नहीं है, उन्हें पता है मैं उन्हें छोड़ के कहीं जा नहीं सकती। शायद यही रीज़न है कि हमने कहा लड़कियों को, अगर वो पढ़ी लिखी होती, हाउसवाइफ ना होती, वो अच्छा कमा रही होती, तो उसके हस्बैंड उसके साथ ये नहीं कर पाते। तो उनके हस्बैंड को क्या नहीं है तमन्ना, डर। डर नहीं है। इसके भाई आ जाएंगे, इसकी माँ आ जाएगी, इसकी बहनें आ जाएंगी। लड़के बिंदास कहते कहाँ जाएगी, इज इट डर। तो डर नहीं होता ना, तब इंसान ये काम करता है, और हमें डर नहीं है। वरना तुमने ऐसी बहुत सी रील्स भी देखी होंगी और लोगों से भी सुना होगा कि लोग मरकर जिंदा हो गए। हाँ। उन्होंने बोला कि उन्होंने एक छोटी सी ट्यूबलाइट में से घुसते हुए जा रहे थे, बड़ा प्रकाश था, उन्होंने नर्क देखा, उन्होंने स्वर्ग देखा। हमारे बुजुर्ग भी ऐसी बातें करते थे। लेकिन यकीन मानो, जिस इंसान ने भी जिंदगी में एक बार गरुड़ पुराण पढ़ी है, या उसने सिर्फ सुनी भी है, मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ कि वो इंसान कभी कोई गलत काम कर नहीं सकता। हमारे धार्मिक ग्रंथ वैसे आज भी रेलेवेंट होते हैं। एग्जैक्टली। चाहे आप गीता, भगवत गीता पढ़ लीजिए, वो रामायण आज के पढ़ लीजिए। दौर में भी रेलेवेंट है। और जो कर्म की बात सबसे ज़्यादा मुझे लगता है गीता में महत्वपूर्ण है। और जब भगवत गीता की बात आती है तो जिन्होंने ज़्यादा पढ़ी नहीं है तो उनको एक श्लोक तो हमेशा याद होगा, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। बिल्कुल। तो ये वाकई ही ऐसा होता है कि कर्म करते जाओ आप, फल आधुनिक दौर में ऐसा पॉसिबल है कि आप फल की इच्छा करो ही मत, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, कहीं तो इंसान टूटेगा। ये ना आधा अधूरा सच है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। इसको समझो पहले। ये नहीं है कि तुम अच्छा काम करते जाओ, सबका भला करते रहो, तुम्हारा होगा नहीं होगा उसकी फल की इच्छा नहीं। अरे भाई, जब तुम कर्म करोगे तो तुम्हारा अच्छा ऑटोमेटिकली होगा। लेकिन जैसे एग्जाम्पल, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चा। आपको मैं बताऊं, जैसे मेरे पास कोई आई महिला बोली मुझे सरकारी नौकरी कब मिलेगी। मैंने कहा बेटा, नौकरी के लिए ना शनि का अच्छा होना बहुत अच्छा है, और तुम ना शनि मंदिर जाओ, पीपल के पेड़ पर दिया जलाओ। उसने करीबन 1.5 महीने दिया जलाया होगा, ठीक है। उसने बोला राखी जी अब ना मेरे एग्जाम है, दिया जलाऊं। मैंने कहा आपको तो मैंने दिया जलाने को कहा था, आपने जलाया नहीं। कह रही बस मैं आपसे ये पूछ रही थी कितने दिन जलाऊं। अब वो क्या कर रही है, इच्छा से जा रही है, भावना नहीं है उसकी कि मतलब ठीक है दिया जला रही हूँ नौकरी मिल जाएगी, दिया जला रही हूँ नौकरी मिल जाएगी। कर्म कर रहे हो लेकिन फल की इच्छा के साथ कर रहे हो। अगर आप ये सोचो कि ये पीपल का पेड़ है, इससे ऑक्सीजन निकलती है, मुझे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है, इसमें मेरे पितृ रहते हैं, और ये दिया जला के मेरे मन को शांति मिलती है, भगवान की कृपा मुझ पर बनी रहती है। ऐसे जलाने में आपका फल की इच्छा नहीं हुई, फिर स्वतः ही यूनिवर्स आपको जो है वो चीज देगी। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आप 3 जार लो, आप भी तमन्ना इसको जरूर करना और मुझे बताना कैसा हुआ। एक जार में चावल रखना, दूसरे जार में चावल रखना, तीसरे जार में चावल रखना, तीनों को अलग अलग कमरे में रख देना, कोई भी साइज, कोई भी साइज, तीनों को अलग अलग, सिंपल चावल, कोई पानी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना। एक जार को जाकर तुम बहुत जोर जोर से हंसना, कहना आई लव यू सो मच एंड आई मिस यू, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे चावलों का रंग कितना खिला हुआ है, तुम मेरी जिंदगी हो। दूसरे को जाके जितनी तुम्हें गालियां आती हैं और जिस हद तक आती हैं वो गालियां देना, ठीक है। और तीसरे को उस कमरे में रख देना, बट इग्नोर कर देना। ये लोगों ने आजमाया हुआ है। जिसे तुम बहुत सारी प्यार की बातें करोगे ना, वो दिन भर निखरता रहेगा और उसका रंग क्लियर होता चला जाएगा। चावल जैसा वैसा का वैसा रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। जिसे तुमने गालियां दी हैं वो चावल सड़ने लगेगा, काला हो जाएगा, और जिसे तुमने इग्नोर किया उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। ये मतलब चावल यूनिवर्सल जो आप बात कर रहे हैं वो। और आपके दर्शक आजमाएं इसे। ये 3 चावल के जार, 3 आपके कमरे या एक ही कमरे के 3 कोने, और आप ये कर कर देखो एग्जाम्पल। मतलब चावल जिसमें जान नहीं होती, प्राण नहीं होते, उसको इतना बुरा लगेगा। आप ये सेम पेड़ के साथ भी कर सकते हैं। आप 3 पेड़ खरीद कर लाएं, एक से आई लव यू कहें,
अपने प्यार का इजहार करें, उसे जोक सुनाएं, एक को गालियां दें और एक पेड़ को इग्नोर करें। आप खुद ही देख लीजिएगा क्या होगा। तो अगर आप प्यार चाहते हैं, यूनिवर्स का सीधा हिसाब है, तमन्ना आप मेरी तारीफ करें मैं आपकी करूं, आप मुझे प्यार करें मैं आपको प्यार करूं, हमारी एनर्जीज एक दूसरे के साथ मिलेंगी एंड फिर फुल ऑफ बहुत बढ़िया रहेगा। आज ना भगवान का शुक्राना लोग नहीं करते। अगर 2 मिनट सिर्फ काम ना बने, इंटरव्यू देने गए जॉब नहीं लगी, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो दिन ही खराब है, मेरे को तो होना ही नहीं था, मुझे पहले ही पता था। हम अपने आप को कितना कोस देते हैं और यूनिवर्स में हम जो भेजते हैं वो रिटर्न होके वापस आता है। बल्कि ये क्यों नहीं कहते अरे अब मुझे कोई और बड़ी जॉब मिलेगी, अगर मुझे इसमें नहीं हुआ ना तो गॉड वांट्स टू गिव मी समथिंग बिग, भगवान मेरे लिए कुछ बड़ा करने वाला है। मुझे अपने हनुमान जी पे पूरा विश्वास है, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। जब भी भगवान आपसे कोई छोटी चीज छीनता है तो उसके बदले में बड़ी जरूर देता है।